यहाँ से आगे हम पढ़ रहे हैं क्लॉक, घड़ी। रीजनिंग में पढ़ रहे हैं हम घड़ी, क्लॉक। क्लॉक की पिछली क्लास जो थी वो समझ में आई या नहीं आई? सभी की आई अच्छे से? ठीक है। आज हम करेंगे, हमारा टाइप है टाइप नंबर 2। क्लॉक का टाइप नंबर 2 है जब समय घंटे, मिनट, सेकंड में ज्ञात करना हो। जब समय हमें मिनट, घंटे और सेकंड में ज्ञात करना हो तो क्या होगा? फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम? वहाँ आप लोगों ने हमेशा देखा होगा मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा, और ट्रेन के चैप्टर में भी देखे होंगे। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं घड़ी में? हमेशा देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ, टू पॉइंट 60 और यहाँ देखा होगा आवर लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ तो मेरे पास में तो ये दशमलव में आवर है। 2.60 को किस में बदलना है? 60 को घंटे, मिनट और सेकंड में बदलना है। तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ से ये तो मेरे पास में घंटे में है ये समय टोटल, ठीक है, दशमलव के साथ में मेरे पास में कैसा है यहाँ घंटे में। लेकिन यदि अब उसको इसी समय को पूछ लिया जाए कि ये कितने घंटे होंगे, कितने मिनट होगी और कितनी सेकंड होगी, तो क्या करोगे? अब यहाँ बताओ कैसे करेंगे? ऐसे किए ना हमने, ट्रेन में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट, तो सेकंड में कैसा पता करेंगे और मिनट में कैसा पता करेंगे, घंटों में कैसा पता करेंगे? ध्यान से सुनो। एक है हमसे पूछा क्या क्या जा रहा है वो ध्यान होना चाहिए। एक पूछे जा रहे हैं हमसे आवर, एक पूछा जा रहा है हमसे मिनट, ठीक है, और एक पूछा जा रहा है हमसे सेकंड। तो ये पूछा जा रहा है। घंटे तो मुझे पता लग गया है कितने, तो घंटे की जगह कितने लिख सकता हूँ मैं यहाँ? 2। अब एक जो समय बच गया है मेरे पास में, ये भी घंटे में है, लेकिन ये घंटे में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे? मिनट। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से? मिनट। यदि मुझे इस पॉइंट इस यहाँ से क्या बच गया है? 0.60 को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो सबसे पहले क्या करूंगा? यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, नीचे क्या लिखूंगा? 100। यही तो है। यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और यदि मुझे इस घंटे को मिनट में बनाना होता है तो क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वहां से घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही मैं 60 से गुना करूंगा, अब ये क्या हो गया है? मिनट बन गई है। ये क्या बन गया है? यहाँ मिनट बन गई है। यहाँ 0 से ये 0 काट लूंगा, हाँ, और ये कितना बच जाएगा? 36। तो कितनी मिनट आई है यहाँ? 36 मिनट आई है। तो मिनट की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं? 36। ऐसे ही अब कुछ तो बचा ही नहीं है यहाँ। अब सेकंड तो कितनी हो गई यहाँ? सेकंड तो कुछ भी नहीं बचा है, तो सेकंड क्या लिखेंगे अब यहाँ? 00। यदि यहाँ ये दशमलव में आती यहाँ मिनट भी,
तो फिर वो जो समय बच गया था बाद में दशमलव में, उसको किस में लिखते हैं हम, फिर वहाँ सेकंड में लिखते हैं। तो दूसरा ऐसी एक और देखो, 2.24 आवर को घंटे, मिनट और सेकंड में बदलो। यही है ना क्वेश्चन। अभी अभी मैंने बताया था कि मुझे क्या चाहिए, आवर, और क्या चाहिए, मिनट, और क्या चाहिए यहाँ से, सेकंड। मेरी इंग्लिश कमजोर है, यहाँ मिनट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आवर तो मुझे पता है कितना है, 2, और मिनट अभी हम ज्ञात करेंगे। जो ये हमारे 2 घंटों से अलग का टाइम बच गया है, इससे क्या बनाएंगे हम, मिनट बनाएंगे, ठीक है। क्या था यहाँ, 2.24 था ना, इसको बनाना है किसमें हमें, मिनट और घंटे और सेकंड में। ये तो हमें पता है कि ये क्या है, यहाँ घंटे है, ये आवर है। बच गया जो भी टाइम बच गया है, ये दशमलव वाला अंक, ये भी क्या है, मुझे पता है कि ये अभी भी आवर ही है। और यदि मैं इसको मिनट और सेकंड में बनाऊंगा तो इसको अलग से उठा लूंगा। 2 तो मेरे यहाँ क्या हो गए हैं, घंटे हो गए हैं। यहाँ जो टाइम बचा है वो क्या बचा है, 0.24, ठीक है। और जैसे ही दशमलव, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 100, दशमलव हटा लेंगे। और मिनट बनानी है तो किससे गुना करेंगे, यहाँ 60 से। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ हो जाएंगे 144, और यहाँ नीचे हो जाएगा 10। और यदि नीचे एक 0 है तो एक अंक के पहले क्या लगेगी, दशमलव लगेगी। यहाँ तो कितना हो जाएगा, 14.4, ठीक है। तो मिनट, ये जो भी ये दशमलव से पहले जो हमारे अंक है वही क्या है, हमारे यहाँ मिनट है। तो मिनट कितनी आ गई है, 14। और जैसे ही ये जो दशमलव के बाद जो भी अंक बचा है उसका क्या बनाएंगे, अभी भी हम सेकंड बनाना है। तो यहाँ 0.4 बचा है, और जहाँ दशमलव होती है उसकी जगह 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं 0 लगा लेते हैं। यहाँ से दशमलव समाप्त। और सेकंड बनाने के लिए भी किससे गुना करेंगे, 60 से। तो यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24। तो कितनी सेकंड होगी है, 24। तो यहाँ हमारा होगा 2 आवर 24 मिनट, 14 मिनट और 24 सेकंड। ये था हमारा, ये बनाना था हमें समय, ठीक है। उतारो और फिर 2 क्वेश्चन खुद से करो अभी। चौबीस चौका 96 होते हैं, ठीक है। उतार लिए राहुल, आराम से उतार। उतार लिए सभी ने, ठीक है। 2 क्वेश्चन अभी करने हैं, अभी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा ये 3, और ये हो जाएगा हमारा 4। तीन दशमलव 2 4.24 करे क्वेश्चन। 3.22 को घंटे मिनट सेकंड में बदले, 4.24 को घंटे मिनट सेकंड में बदले।
क्वेश्चन को जल्दी से करके बताओ क्या हुआ। हाँ सपना क्या हुआ, पैन नहीं चल रही, हो गए राहुल? हो गए राहुल? क्या है आंसर पहले का? पहले का है 3 घंटे 14 मिनट 12 सेकंड। दूसरे का 4 घंटे 14 मिनट 24 सेकंड। यही आंसर सभी का। वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन चलो एक कर देता हूँ इसमें से। जैसे यहाँ हमारा आवर तो आ गया है क्या 3, यहाँ मुझे बताने हैं मिनट, मिनट नहीं पता है और सेकंड भी नहीं मालूम है। कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ? 2, 2 और 2। जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे लिखेंगे 100 और मिनट बनाने के लिए किससे गुना कर देंगे? 7 से, ठीक है। और यहाँ भी 20 छिक्का 120, ये कितना हो जाएगा 12 यानी 132। कितना हो जाएगा 132। और नीचे क्या है यहाँ 10 और एक जीरो क्या बना देती है? दशमलव बना देती है। तो कितना आ जाएगा 13.2। ये जो भी हमारा दशमलव से पहले अंक आए हैं ये 13 आया है, यही क्या है हमारी मिनट है। तो कितनी मिनट होगी ये 13। अब जो भी बचा है दशमलव के बाद 0.2 बचा है तो यहाँ से भी इसकी दशमलव हटाएंगे नीचे 0 और इसको भी सेकंड बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 60 से करेंगे और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। तो यानी कितना हो जाएगा 3 घंटे 13 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा। कौन सा टाइम? ये वाला टाइम। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये तो हो ही जाएगा। यहां से बदलेंगे अभी हम अपना टाइप, और जो टाइप है अब आया है हमारा पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टाइप है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा देखने को मिलते हैं हमेशा। टाइप नंबर 3। राहुल बहुत ही यहां से शायद यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हो। टाइप नंबर 3 है हमारा एंगल, हिंदी में लिख लो, कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। तो हमारा टाइप है कोण निकालना। कोण हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं डिजिटल घड़ी से, ठीक है, और एक निकाल सकते हैं हम एनालॉग घड़ी से। दो तरीके से कोण निकाल सकते हैं, एक डिजिटल घड़ी से और एक एनालॉग घड़ी से। तो यदि मैं डिजिटल घड़ी से करने लगा अब यहाँ से, तो मुझे पड़ेगा थोड़ा डिफिकल्ट और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यदि मैं यहाँ से कोण करने लगा एनालॉग से, तो कुछ भी नहीं करना है, बस बिना पेन के कर सकते हैं। और यहाँ से करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो सकता है गलत भी हो जाए। यहाँ प्रैक्टिस में होना पड़ेगा और यहाँ से हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सारे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो करूँगा यहाँ कोण वाले एनालॉग घड़ी से। एनालॉग घड़ी कैसी होती है? ये वाली होती है हमारी एनालॉग घड़ी। मैंने उस दिन भी बताया था कौन सी होती है, ये वाली। सीधा सीधा बना है कि नहीं? सामने से ही दिखाई देता है कि सीधा है या कैसी घड़ी बन रही है। यही होती है ना राहुल एनालॉग घड़ी। यहाँ होते हैं इसमें 12 नीचे ठीक 6 और यहाँ 3 और इसके सामने होते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी जो घड़ी की होती है सुइयां होती है, कुछ भी है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ मुझे ज्ञात ये घड़ी ये क्या है? हमारी एक घड़ी है।
अब यदि इस घड़ी को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे 4 पार्ट हो गए। हाँ। तो अब ध्यान दो, ये जो ये कोण दिखाई दे रहा है मुझे, ये कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? 90 का। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल जितना ये उतना ही यहाँ है, चारों तरफ यही कोण है। ये भी 90 का है और ये भी 90 डिग्री का है। कोण की बात हो रही है तो कोण से ही बात करेंगे हम, ठीक है। हमें कोण ज्ञात करना है तो कोण ही देखना पड़ेगा कि यहाँ एक घड़ी में कितने डिग्री की घड़ी होती है एक। तो ये इसमें 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, यानी यह घड़ी कितने डिग्री की है? पूरी की पूरी 360 डिग्री की है, ठीक है। यहाँ से यही नहीं है कि कोई भी घेरा हमेशा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, कोई भी घेरा हो। तो घड़ी भी कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की है। तो हम कह सकते हैं कि एक घड़ी कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है, एनालॉग। और अब ध्यान से सुनो, यहां से कुछ पॉइंट निकालेंगे हम। अच्छा, इसमें एनालॉग घड़ी में कितने घंटे होते हैं टोटल? हमारे पास में कितने घंटे होते हैं? 12। कितने घंटे होते हैं हमारे पास में एनालॉग घड़ी में? 12। और एक घड़ी में 12 घंटे में, जैसे ही देखो हम कोण 2 सुइयों से निकालेंगे, एक निकालेंगे। कोण हमें ज्ञात करना है 2 सुइयों से, एक घंटे वाली से और एक मिनट वाली से। तीसरी का यहाँ जो सेकंड वाली सुई होती है उसका कुछ भी यहाँ लेना देना कोई नहीं है हमारे पास में। चलो यहाँ लिख भी सकते हैं हम नोट में, कोण को 2 सुइयों से ज्ञात करेंगे। एक कौन सी है? आवर वाली सुई, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? मिनट वाली सुई, ठीक है राहुल। एक कौन सी है? मिनट वाली सुई। और यहाँ जो हमारी तीसरी होती है, जो सेकंड वाली होती है, उसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ ये एक घेरा, यानी देखो एक घेरे में जैसे ही मैं 12 से चलूंगा, भाई यहाँ ध्यान दे, कहाँ है तेरा दिमाग? जैसे ही मैं 12 से चलूंगा और 12 से ऐसे होते हुए 3 पर जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा? 6 पर जाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा? 9 पर, फिर 10 पर, फिर 11 पर और फिर 12 पर, तो वापिस ऐसे ही आ गया यहाँ। तो मुझे 1 घंटा, जैसे ही मुझे 1 घंटा चलना है, मिनट वाली सुई को 1 घंटा चलना है, पूरा 1 घंटा चलना है, तो उसको एक चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा, पूरी एक घड़ी का। मिनट वाली सुई को 1 घड़ी का चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो यानी उसको कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? 360। 1 घंटे में 360 घूमना पड़ेगा। और अभी यहाँ से देखो पॉइंट है यहाँ हमारे कुछ याद रखने हैं। 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट में यदि मुझे कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है ये पता करना हो तो कैसे करेंगे हम? नहीं, 6 डिग्री तो चलती है, कैसे पता करेंगे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलती है? तो कैसा पता करेंगे हम यहाँ से? क्या? वेरी गुड, ठीक है। 360 को किससे भाग कर देंगे हम? 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है मिनट वाली सुई? तो 360 डिग्री चलना है और 1 मिनट ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री होता है, वो कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो इसको किससे भाग कर दूंगा? 60 से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 छग 36। तो कितने डिग्री चल रही है 1 मिनट में मिनट वाली सुई? 6 डिग्री चल रही है। 1 मिनट में कितना डिग्री चली? 1 मिनट बराबर कितने के होता है? 6 डिग्री के होता है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से 5 मिनट में क्या होगा? यदि मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, भी यहाँ किसकी बात कर रहा हूं मैं? दूसरी पेन से लिखते हैं।
यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल मिनट वाली सुई, ठीक है। और उसकी क्या ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ, डिग्री, यही तो ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगी? मूर्खों, जब हमें मालूम हो गया कि 1 मिनट में चल रही है वो कितना, 6 डिग्री, और 5 मिनट में कितना चलेगी राहुल, 30 चलेगी ना भाई। मैं 6 से 5 की गुना कर दूंगा, 1 मिनट में चल रही है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना चलेगी, 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री चलना पड़ेगा उसको। यानी 5 मिनट यदि चलती है मिनट वाली सुई, तो वो कितनी डिग्री चलना पड़ता है उसको, 30 डिग्री चलना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे यदि मुझे 30 मिनट का पता करना हो, आधे घंटे का पता करना हो, हाँ 30 मिनट होते हैं आधा घंटा, आधे घंटे में कितना चलती है मूर्खों, 1 घंटे में चलती है 60, और आधे घंटे में इसका आधा चलेगी 360 चलती है, और आधे घंटे में इसका आधा चलेगी 360 का, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री चलेगी मिनट वाली सुई आधे घंटे में। और 1 घंटा मुझे मालूम हो ही गया है कि 1 आवर में या फिर 60 मिनट में, हाँ ऐसे ही तो लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, 1 आवर। ये कितना चलती है, 360 डिग्री। भाई ये याद रखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम अभी, इसी पॉइंट से ही। अगर ये नहीं याद होगा तो फिर हम क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं एनालॉग घड़ी से। ये सब कुछ याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट। और एक जो लास्ट का पॉइंट है महत्वपूर्ण है, अब ज्ञात करेंगे हम घंटे वाली सुई के बारे में बस। और एक ही पॉइंट याद रखना है इसमें कि घंटे वाली सुई यहाँ भी इसकी डिग्री ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें एक ही पॉइंट है, 1 मिनट बराबर कितना डिग्री चलती है घंटे वाली सुई, आधा डिग्री बस। देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है कितना, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। और मिनट वाली सुई कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है, 6। इन दोनों में ये अंतर है, समझ में आया। ये चलती है आधा डिग्री 1 मिनट में, और ये चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री। इन दोनों में ये अंतर है। घंटे वाली चलती है ज़्यादा क्योंकि वो फास्ट वो मिनट वाली सुई फास्ट होती है, और घंटे वाली सुई क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। इससे हमें ये मालूम हो रहा है। तो अब ये पॉइंट उतारो सारे के सारे यहाँ से। उतार लिया सभी ने, राहुल, ठीक है। ये समझ में आया सभी के? अब यहाँ से करेंगे हम क्वेश्चन। छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जब मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाली सुई से, क्वेश्चन है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। किसी घड़ी में
5:20 हो रहे हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन ये है हमारा, बताओ करके कौन कौन कर सकता है। देखो ये किस किस ने पढ़ा है, एनालॉग घड़ी से कोण निकालना पढ़ा। तो करना क्या था, यहाँ ध्यान से सुनो। देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले चलो निकाल करके दिखाऊंगा मैं डिजिटल घड़ी से। डिजिटल से पढ़ा, देखो कैसे निकालते हैं डिजिटल घड़ी से, ध्यान से सुनो। एक इसमें ये सूत्र हमेशा याद रखने पड़ेगा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। और ये किसके बराबर होता है, पूरा सूत्र एंगल के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, एंगल के, कोण के। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा कोण निकल जाएगा। तो यहाँ से 11/2 मिनट कितनी है भाई, यहाँ देखो मिनट कितनी है 20, तो यहाँ क्या रखूंगा मैं 20 और माइनस 30 है, हमेशा रहेगा। घंटे कितने हैं यहाँ 5 है। हाँ, और क्या निकलेगा यहाँ से एंगल। जैसे ही मैं इसको यहाँ काटूंगा, काट सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, और यहाँ क्या निकलेगा हमारा एंगल। और यहाँ से जैसे ही मैं इसमें से घटाऊंगा, ये कभी भी एंगल नेगेटिव में नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ से नेगेटिव बचेगा, लेकिन नेगेटिव में एंगल कभी भी नहीं होता है। तो ये किस में है, हमेशा प्लस में। तो एंगल क्या आ गया हमारा, एंगल क्या आ गया है हमारा 40 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो डिजिटल से ऐसे करना था, लेकिन ये रखना ही है, हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और फिर देखना ही पड़ेगा। लेकिन एनालॉग से कैसे करेंगे, अब ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ भाई ये हमेशा करना है हमें एनालॉग से। ठीक है, ये मैंने देखो ध्यान से सुनो, ये मैं यहाँ घड़ी बना रहा हूँ एनालॉग, तो करना कैसे, सोचना कैसे, घड़ी नहीं बनाना है, ऐसे दिमाग में पॉइंट को ऐसे बैठा लो। चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ। ये नहीं कि वहां पेपर में भी घड़ी बनाने लग जाओ और क्वेश्चन को वहां फिर वो हो भी नहीं। यहाँ 6, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। क्या टाइम हो रहा है 5, तो यहाँ 3 के बाद क्या आता है 4, और फिर क्या आता है 5। ऐसे ही टाइम है ना राहुल। ठीक है, तो कितना बज रहा है, 5 बज करके कितनी मिनट हो रही है, 20 मिनट हो रही है। हाँ, ये 5 तो बज ही रहे हैं, और कितनी मिनट हो रही है 20 मिनट। ये सुई जो बनाई है मैंने, कौन सी बनाई है, आवर वाली। ठीक है, 20 मिनट हो गई है। और 20 मिनट कहाँ होती है राहुल, जब 4 पर होगी सुई, ये वाली मिनट वाली यहाँ होगी। ये कौन सी सुई है राहुल, मिनट वाली। देखो जब 5 बज करके 20 मिनट होती है, तो ये वाली सुई थोड़ा आगे होती है। ऐसी कंडीशन नहीं रखनी है, जो उसने बोला है ठीक ऐसे ही करो। उसने 5 बजे बोला है, तो 5 वाली पर सुई घंटे वाली को रखो, और 20 मिनट बोलिए तो ठीक उसको 20 पर रखो। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। यानी कि हमें मालूम है, हाँ हमें पता है कि जैसे ही 5 बज करके 20 मिनट होगी, ये सुई कहाँ जाएगी, 5 से आगे आ जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनानी है, जैसे उसने बोला है ऐसा ही बनाएंगे हम। तो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले ये कोण ज्ञात करो यहाँ से ये वाला कोण ज्ञात करो। यहाँ ये 5, यहाँ से और यहाँ तक राहुल
कितनी मिनट का गैप है राहुल ये वाला इन दोनों सुइयों के बीच में? कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट का। और 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का होता है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों सुइयों के बीच में एक कोण तो हमारा मिल गया है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, एक कोण मिल गया है हमारा 30 डिग्री का। तो दूसरा कोण कैसे, देखो अब ध्यान से सुनो। मैंने बताया था कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 नहीं सॉरी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। और कितने मिनट हो चुके हैं? 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका 20 मिनट का क्या हुई होगी? वो आधा चली होगी। तो कितना चली है राहुल 20 मिनट में? घंटे वाली सुई कितने डिग्री चली है? 10 चली है। मैं ये बता रहा था, ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ 20 मिनट हुई थी तो ये वाली सुई कहाँ गई होगी? लगभग घंटे वाली सुई यहाँ गई होगी, यहाँ गई होगी ना। लेकिन मैंने काउंट कि इनका ये 30 डिग्री का काउंट किया है, 5 मिनट का काउंट किया है, लेकिन ये 5 से क्या आ गई होगी? आगे आ गई होगी। वो ज्ञात कर रहा हूँ मैं। समझ में आया? 10 कहाँ से आया है भाई? इन दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप है। जो ऐसे उसने बोला था मैंने ऐसे ही बना लिया। ये 30 डिग्री का गैप हो गया। और ये वाली सुई, लेकिन स्थिति तो रियल कुछ और रही होगी। और मैंने बताया था कि यदि घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, मिनट कितनी हो चुकी है? 20 डिग्री। तो ये भी तो आगे को चली होगी 5 से कुछ। तो कितना डिग्री चली है? उसका आधा चली है 20 मिनट का। तो कितना चली है राहुल? 10 डिग्री। तो यानी 30 प्लस 10 कितने हो गए हैं? 40 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ। ठीक है, कौन सा कोण बन रहा है वहाँ? 40 डिग्री का। ये तो हो गया हमारा छोटा कोण। 2 कोण बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी घड़ी में 2 कोण बनते हैं और एक कोण हो जाएगा हमारा ये वाला कोण हो जाएगा कि नहीं? दिखाई दे रहा है यहाँ? कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है। एक कोण हो गया छोटा और एक हो जाएगा एक बड़ा। भाई मुझे पता है कि 360 डिग्री होती है पूरी घड़ी। तो यदि ये छोटे वाला कोण घटा दो 40 डिग्री का तो कौन सा बच जाएगा? बड़ा कोण बच जाएगा। तो बड़ा कोण कितने डिग्री का है? 360 में से क्या घटा दूंगा राहुल? 40। तो बड़ा कोण कितना बच जाएगा? 320 डिग्री का है। तो 2 आंसर है हमारे यहाँ। अब वहाँ ऑप्शन में तुम लोगों को कौन से वाला कोण दे रखा है ऐसे याद करना है। ठीक है, तुम सोचो कि मुझे तो 40 डिग्री आया है मेरा तो आंसर, और वहाँ है ऑप्शन में 320 डिग्री। तो क्या करोगे? छोड़ करके भाग करके आ जाओगे कि आंसर में तो था ही नहीं, गलत था, दावे ठोक दोगे पूरे क्वेश्चन। ध्यान से सुनो। देखो अब यदि क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नहीं डिजिटल घड़ी से, हम सारे क्वेश्चन करेंगे एनालॉग से, एंगल वाले। यदि मैं यहाँ टाइम बदल दूं और क्वेश्चन वही रहे, टाइम बदल रहा हूं मैं 6:10। रुको अभी करो मत, रुको यहाँ देखो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 6 किसी घड़ी में हो रहे हैं 10 मिनट हो रहे हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? सोचना कैसे, ध्यान से सुनो। देखो 6 पर सुई जाती है, सीधे नीचे जाएगी सुई। ठीक है, और 6:10 हो रही है। यदि मैं 12 पर है एक सुई और एक 6 पर है, तो वहाँ कितने डिग्री का, वो कितने मिनट का गैप है? 30 का होगा ना। लेकिन 30 में से भी 10 कम हो गई है, तो कितने बच गए? 20 मिनट बच गई है। तो 20 मिनट में 6 डिग्री, वो 6 डिग्री के हिसाब से कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा वहाँ? 20 छिक्का 120 डिग्री का तो एक हो गया। और घंटे वाली सुई भी चली होगी 10 मिनट में, आधा डिग्री चल रही है हर 1 मिनट में। तो 10 का आधा करेंगे कितना डिग्री चलेगी? 5 मिनट चलेगी। और 5 मिनट वो 5 डिग्री चलेगी। और हमारी 120 तो एक आ गया था। तो दोनों घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 5 और 120 125 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे देखना है, ये नहीं कि कॉपी वहां रख रहे हो और तब। ये हो गया है। कब रुकी थी?
चलो ये देखो, यहाँ 6:10 हो रहे, तो 6:10 कुछ ऐसे होंगे लगभग। हाँ हाँ जी। देखो, जैसे ही 6:10 होंगे तो ये वाली सुई की स्थिति कुछ ऐसे आगे की ओर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम याद कर रहे हैं यहाँ पर जो उसने बोला है 6:10 हो रहे, तो 10 मिनट ऐसे होते हैं, और यहाँ इन दोनों सुइयों के बीच में सबसे पहले ये वाला कोण ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट का गैप है दोनों सुइयों के बीच में? कितने मिनट का गैप है? 20 मिनट का। तो यहाँ 20 मिनट 20 मिनट है दोनों के बीच में, ठीक है। और 1 मिनट में राहुल कितने डिग्री होता है? 6 डिग्री। तो यानी कितने डिग्री का कोण बन रहा है अभी तक? यहाँ से 120 डिग्री का कोण बनना है। लेकिन जैसे ही 10 मिनट चलेगी मिनट वाली सुई, और ऐसे ही ठीक थोड़ा थोड़ा चलेगी घंटे वाली सुई। 10 मिनट चली है तो वो उसका आधा चलेगी, तो वो चली है, यदि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री चली होगी ये? 10×6 = 60। तो ये उसका क्या चल रही है? उसका भी एक आधा चल रही है, मिनट का आधा चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट हुई है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है घंटे वाली सुई, तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 5 डिग्री चलेगी। तो कितना हो जाएगा ये? 125 डिग्री, ठीक है, ऐसे। और ध्यान दो, मैंने यहाँ क्या लिखवाया है कि जब मिनट वाली सुई आगे हो किससे? घंटे वाली सुई से। तो मिनट वाली सुई दोनों कंडीशन में क्या है? यहाँ आगे है, ठीक है। तो यदि यहाँ और टाइम बदल दूं मैं, अब 4:15 तो क्या होगा बताओ सोच करके? 4:15। इस बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई, चेंज करो टाइम, ठीक है। दो बज करके हो रहे हैं 15 मिनट। ये बताओ, 2:15। इतना तो सोचने का टाइम ही नहीं था यहाँ। 2 परे 5 और 3 परे, 2 परे और 3 परे सुई, तो 5 मिनट का तो गैप यही दिखाई दे रहा है। 5×6 = 30 हो जाएंगे, 30 डिग्री का एक बनेगा। और 15 चली है मिनट वाली सुई, तो 7.5 चली है घंटे वाली सुई, 7.5 डिग्री। तो 30 और 7 37 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ? 37 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला। ये आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं? तीसरा था ये, चौथा और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 बज करके हो रखे हैं 10:55। बताओ जरा कितने डिग्री का कोण बनेगा?
अभी तक नहीं हुआ। क्या है आंसर? 57 डिग्री। हाँ राहुल, हुआ? नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है। हमें ये नहीं देखना है कि सुई को कितना चक्कर काट चुकी है, हमें उन दोनों सुइयों के बीच में सबसे छोटे वाला गैप देखना है, सबसे छोटे वाला। ठीक है, तो सबसे छोटा गैप जो है उनके बीच में 5 मिनट का गैप है, बस सबसे छोटा। 50 पर होगी और 55 हो रहे हैं। 10 कब बजते हैं? जब 50 मिनट हो रही होती है। तभी तो बजते हैं 10, जब 50 मिनट हो रही होती है। लेकिन 55 को बता रहे कि 55 मिनट हो रही है, तो 5 मिनट का गैप हो गया कि नहीं? 5 तो 30 डिग्री एक हो जाएगा। और 55 मिनट हो रहे हैं तो 55 के आधे होते हैं 27.5। कितने होते हैं? 27.5। 30 और 27.5 होते हैं 57 डिग्री का कोण बनेगा। इतना मतलब पेन भी लगा रहे हो फिर भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे। 57.5 डिग्री का बनेगा। आंसर आ जाएगा हमारा 57.5 डिग्री का कोण। आज के लिए बस इतना ही। कल को करेंगे हम जब हमारी घंटे वाली सुई कहाँ हो? मिनट वाली सुई से पीछे, ये वाला। सबसे छोटा कोण ज्ञात करना था हमें यहाँ। बड़ा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें से घटा लेंगे 360 में से।